पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार हम जिन बातों को लेकर के आप तक खबरें पहुंचाते रहे हैं और हम विश्लेषण करते रहे हैं कि बिहार की राजनीति इस देश की राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर रही है, उसमें और कई मोड़ आ गए हैं जब से 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं। इसके बाद से चर्चा इस बात को लेकर के हो गई है कि क्या आईएनडीआईए गठबंधन, जिसको नीतीश ने पूरी मजबूत बनाने की कल्पना की थी, जिसको लेकर के उन्होंने गैर भाजपाई दलों को जुटाया था, क्या वो अब दम तोड़ने लगा है? इन 5 राज्यों के चुनाव में ये देखने को मिला कि बहुत बिखरा हुआ था आईएनडीआईए गठबंधन। अब जैसे ही परिणाम के दिन ये घोषणा कांग्रेस की तरफ से की जाती है कि 6 दिसंबर को एक बैठक की जाएगी, जिस बैठक में समन्वय समिति बैठ करके सीट शेयरिंग का फॉर्मूला के साथ-साथ और जो गंभीर विषय है उस पर बात करेगी। लेकिन ये बैठक पहले क्यों नहीं हुई? इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव से पहले सामंजस्य क्यों नहीं बैठाया गया? इसमें सबसे तल्ख तेवर कई दलों के हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है कांग्रेस पर, तो वहीं ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव तक और अखिलेश यादव से लेकर के हेमंत सोरेन तक सभी इस बात से नाराज हैं कि कांग्रेस ने सामंजस्य नहीं बैठाया। अब 6 तारीख को मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको बताया था कि हमारे संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में लगातार जिस तरह से लॉबी चल रही है और उन्होंने कई बातें कही थी जिस पर अब मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में क्या हलचल है और 6 तारीख की बैठक से पहले क्या कुछ होना है, 6 तारीख की बैठक को क्या होना है, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे उनसे। नमन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बाबा। कैसा है दिल्ली? पटना से ज्यादा ठंड है और राजनीतिक माहौल क्या है? ठंडा ही है, बिल्कुल ठंडा है। बिल्कुल ठंडा इसलिए है बाबा जी। कि आपको याद होगा मैंने जो पंचनामा परसों किया था जी। दिल्ली पहुंचने से पहले मैंने एक बहुत बड़ा वादा किया था, जैसे कि छत्तीसगढ़ वाला वादा मैंने किया था कि जीतेगा भाजपा। जी। उसी तरीके का दावा बड़ा दावा मैंने किया था उस पंचनामा में कि दिल्ली की इस बैठक में नीतीश कुमार नहीं होंगे लेकिन नमन मिश्रा होगा। जी। जी। तो मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, नीतीश कुमार जी ने भी अपना वादा पूरा कर दिया। जी। कहीं ना कहीं ये बातें स्पष्ट हो गई थी बाबा। देखिए, जितना कॉम्प्लिकेटेड बिहार की राजनीति को नीतीश कुमार ने बना रखा है जी। उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिहार की राजनीति। जी। जी। हार कांग्रेस की नहीं हुई है, जी। ये हार इंडिया गठबंधन की हुई है। जी। और लालची, लोभी, गिद्ध प्रवृत्ति के लोग जी। राजनीति में अगर ये सोच कर आ रहे हैं कि कांग्रेस हार गई है तो उनको मौका मिल गया है, तो आप ये बात समझ लीजिए बाबा कि ये लोग तो चाहते ही थे शुरू से कि कांग्रेस हार जाए, जी। जी। ताकि इसी तरीके का नेगोशिएशन ये कर सके। जी। लेकिन मैं आपको एक बात बोल दूं बाबा, बहुत ईमानदारी से शुरू में ही, जो शायद बिहार के बड़े बड़े विश्लेषक नहीं बोलेंगे। जी। कांग्रेस को इस हार से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जी। आप कल के सदन के प्रोसीडिंग्स को देखे थे, मैंने भी देखा था। जी। कुछ भी लगा आपको कि जीत हार जैसी कोई बात? बिल्कुल नहीं। पूरा काम पर फोकस सबका था। जी। जी। कांग्रेस भी बहुत पिन या आउटबर्स्ट करने के मूड में नहीं थी। जी। कुछ जगहों पर बिना सहमति के कुछ लोगों ने ईवीएम किया, जी। जी। लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में कांग्रेस अनरिएक्टिव रही। जी। इसका एक बड़ा कारण है जी। जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ। कांग्रेस को 2024 के रिजल्ट्स पता हैं। जी। जी। आपको ना पता हो, बड़े विश्लेषकों को ना पता हो, जी। छत्तीसगढ़ जाकर भी मूर्खों की तरह विश्लेषण करते हैं जी। कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आराम से जीत जाएगी, जी। जबकि वहां पहुंचते हैं ये लोग। जी। जी। हम तो उतने रिसोर्सफुल नहीं है कि छत्तीसगढ़ और दिल्ली और बिहार वहां पहुंच जाए। जी। इतनी मुश्किल से तो दिल्ली पहुंच पाते हैं हम। जी। लेकिन इतना जरूर है कि जो अनुभव हम आपको राजनीतिक रूप से बताएंगे एक विश्लेषक के तौर पर, जी। उम्र कम है लेकिन फिर भी एक राजनीतिक विश्लेषक तो जो बताएंगे वो वास्तविकता से एकदम नजदीक होगा। जी। नीतीश कुमार बहुत बुरी तरीके से इस चुनाव को हारे हैं। जी। नीतीश कुमार की पार्टी को 40-45 मत आए हैं बाबा। जी। 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 ये उसी तरीके का है कि किसी का एक दांत टूट जाता है तो जिसका मुंह में दांत ही नहीं है वो हंसता है उसके ऊपर। जी, 4 सीटों पे सैकड़ा भी पार नहीं कर पाए। सैकड़ा की दूर बात ही नहीं करना है, वो 40-45 वोट आया है इनको। जी। 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 और मुझे लगता है कि इसमें भी 20-30 को वोट इनको गलती से पड़ गया होगा।
जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी को यहाँ छोटा बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये इस बात पर कहेंगे इनके समर्थक जी कमेंट में भी कि अरे वो तो बाहर के स्टेट की बात थी, तो गए थे क्यों उन्होंने? जी जी गठबंधन में क्यों नहीं लड़ा? जी। कि कांग्रेस को कमजोर करने गए थे, 40 वोट काटने के लिए कांग्रेस का? नमन जी थोड़ा सा आपको रोकेंगे यहाँ। मुझे जो लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों के अलग अलग चुनाव लड़ने से भले ही ये लोग सीट कम आए या फिर कांग्रेस हार गई या वोट कम आए, लेकिन एक संदेश तो इन्होंने जरूर दे दिया कि ये एकजुट नहीं है, बिखरे हुए हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। वो ये कभी कभी एकजुट थे नहीं। सच्चाई जी यही है कि कभी एकजुट नहीं थे। जी ये सच है कि इनको एकजुट करने में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, और उस जी लड़ाई के लिए सच्चाई है कि कोई तैयार नहीं था। जी इस गठबंधन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करके ही एक रास्ता बनाया जा सकता था, जी जिसे ना नीतीश कुमार ने कम किया, ना जी ममता बनर्जी ने कम किया, ना अखिलेश ने कम किया। और कांग्रेस तो आपको मैंने बहुत पहले ही कह दिया है, और आई स्टिक टू माई पोजीशन कि कांग्रेस 2024 की नहीं 29 की तैयारी कर रही है। जी जी इसका मतलब कि किसी ने भी अपनी तरफ से प्रयास नहीं किया कि ये गठबंधन बने और मजबूत हो। जी जी बिना कांग्रेस के गठबंधन बनेगा नहीं। जी बिना कांग्रेस, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कांग्रेस वो रीढ़ की हड्डी है जिसके आसपास ही ये पूरा ढांचा बन सकता है। जी 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 और अगर कांग्रेस नहीं होगी तो ये, आप तीसरा बोलिए, चौथा बोलिए, पांचवा बोलिए या पहला बोलिए गठबंधन माने मोर्चा, जी ये बिल्कुल विफल होगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देश की राजनीति में कभी सफल नहीं हुए। देखिए, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बिहार और जो इंडिया गठबंधन का भविष्य है, बिहार का महागठबंधन का भविष्य, वो क्या होने जा रहा है। जी ये इस रिजल्ट के बाद सभी ने कहा था ना, हम तो आप तो नहीं कह रहे हैं, जी आपने तो बहुत भाव में नहीं दिया इस चुनाव को। जी 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 जो भाव दे रहे थे वो क्या कहेंगे? जी जो भाव दे रहे थे वो क्या कहेंगे? और वो क्या कहते आए हैं? वो कह रहे थे कि ये भविष्य तय करेगा देश का। जी सेमीफाइनल। मोदी, मतलब तो मोदी जीत रहा है, हम्म। आप रोक नहीं पा रहे हैं। जी भाजपा जीत रही है, आप रोक नहीं पा रहे हैं। जी संपूर्णतः विफल है आप। तो जी भविष्य क्या होगा? देखिए, सबसे पहले बात की ये आप बिहार के गठबंधन की बात मैं कर लूं, उसके बाद मैं दिल्ली वाली बात करता हूँ। जी देखिए, बिहार के गठबंधन के भविष्य के लिए दिस इज अ लॉकअप। जी एकदम जो जहां जिस कमरे में है वहीं बंद हो गया। जी बहुत वार्तालाप करते आप नहीं दिखिएगा इन गठबंधन के दलों को आपस में। जी 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 जिस तेवर में बात कर रहे थे अखिलेश सिंह, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष, हम्म, उस तेवर में नीतीश कुमार उनसे बात नहीं करेंगे। जी नो नेगोशिएशन, एंड माइंड माय वर्ड्स, जी नो नेगोशिएशन इज गोइंग टू हैपन बिटवीन कांग्रेस एंड नीतीश इन बिहार। जी नीतीश कुमार अब कांग्रेस को कोई भाव नहीं देने जा रहे हैं बिहार में। जी दूसरी बात, तेजस्वी यादव, लालू यादव के लिए ये और बुरा समय हो गया। जी उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस रिकवर करेगी, तो कांग्रेस वो नाव है जिस पर लालू यादव जब कमजोर होते हैं तो तैर जाते हैं तैरने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब असंभव सा है कांग्रेस के नाव पर बैठकर तैर पाना। उनकी जी मजबूरी है, नीतीश पर उनको भरोसा नहीं है, नीतीश उनको नहीं उतना भाव देंगे नहीं, तो आखिर जी जाएंगे कहाँ अब? तो जी अब कहीं ना कहीं वो कम्प्लीटली कांग्रेस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। जी और आप समझ ही सकते हैं कि जब आप अपने पड़ोसी के यहाँ आप प्याज लेने जाइए, जी एक वो प्याज घटा दीजिए, आप प्याज का भाव बढ़ा हो, तो आपको क्या जवाब मिलेगा तो आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। यही हाल है कांग्रेस और लालू जी का। लालू और तेजस्वी दोनों दिल्ली आ रहे हैं बैठक में। जी जहां जहां कांग्रेस बुलाएगी, जहां जहां सोनिया गांधी बुलाएंगे वो जाएंगे, उनकी जी मजबूरी है। इससे नीतीश कुमार को और नाराजगी होगी। जी नीतीश कुमार को जो प्रॉमिस किया गया था इन लोगों के द्वारा, ललन सिंह, लालू यादव और बाकी लोगों के द्वारा, ये वादा अब असंभव सा हो गया है। जी जी और जदयू के कुछ लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस हारी है तो नीतीश कुमार की वाहवाही करके और जी रास्ता बना के उनको संयोजक बना लो। जी बाबा, अभी भी मैं आपको बोल दूं कि संयोजक बनाने का मन कांग्रेस का नीतीश कुमार को दूर दूर तक नहीं है। जी असंभव सा लग रहा है ये अभी भी। इस हार के बावजूद कांग्रेस नीतीश कुमार को अपने माथे पर बिठाकर घूमने के लिए तैयार नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि केवल कांग्रेस नहीं हारी है, ये नीतीश कुमार की भी एक बड़ी हार है। नमन जी एक प्रसंग मैं आपको याद दिला दूं। आपने खबरों के दौरान ही एक बार बातचीत के दौरान मुझसे कहा था कि कांग्रेस हमेशा लालू प्रसाद के साथ बिहार में है तो जरूर, लेकिन उसका शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा इस बात के लिए भीतर ही भीतर कुढ़ता रहता है कि वो अपने दम पर बिहार में कब खड़ा होगा। हाँ, ये देखिए, ये तो सच्चाई है,
भाजपा और कांग्रेस दोनों को यही लगता है, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को लगता है कि बिहार के जातीय समीकरण इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उसे इतना घिनौना बना दिया गया, मैं घिनौना शब्द का प्रयोग करूंगा यहाँ पे, इतना जटिल और घिनौना है कि आप इसे साफ ही नहीं कर सकते हैं। ये उस तरीके का हो गया है बाबा कि कभी किचन या बाथरूम के सिंक में आपके बाल फंस जाए। घिनौना भी होता है और जटिल भी होता है। जी 6 उसको तारीख साफ करना असंभव है। 6 तारीख का भविष्य क्या होगा? हाँ, मैं वही यार दिल्ली में मैं हूँ जी और पूरी बैठक के दौरान मैं रहूंगा, मैं आपको बताऊंगा। इस बार बिहार के लोगों को बैठक से एकदम सही जानकारी मिलेगी। जी पिछली बार जो कमेंटेटर आते थे जी वायस होकर कमेंट्री करते थे, एक तरफा कमेंट्री होती थी। इस बार आपको दोनों तरफ की कमेंट्री हम बराबर आपको मैं भेजूंगा। जी हाँ, एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार नहीं आएंगे। जी जैसा कि मैंने अब आपको बता ही देता हूँ, अब दर्शकों को भी बता देता हूँ। कल लगभग जदयू, भाजपा, कांग्रेस, इन सभी के मुझे लगता है कि 6-7 जनप्रतिनिधियों से मेरी मुलाकात हुई दिल्ली में। जी कई लोगों के साथ बैठा, चाय पिया मैंने, बातचीत हुई, लंबी हुई, राजनीतिक चर्चाएं लंबी हुई। इनमें जदयू के लोग भी थे, जी कांग्रेस के लोग भी थे और भाजपा के लोग भी थे। जी कई बार तो साथ में भी बैठे हम। जी इसमें एक बहुत बड़ी बात जो सामने आ रही थी वो ये थी कि जहां भाजपा को लग रहा था कि ये जीत बहुत कारगर हो गई, जी वहीं जदयू के लोग बार बार इसे इस तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब गलती कांग्रेस की है। कांग्रेस को, ये नीतीश कुमार को आगे नहीं करने का। हाँ, नीतीश कुमार को आगे नहीं करने के चलते हो गया है। जी अब वही बात कांग्रेस की तरफ जब मैं देख रहा था तो कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे कि ये वक्त ही हमारा नहीं है। जी ये पॉलिटिकल ऐसा टर्मोइल चल रहा है जिसमें कांग्रेस का या विपक्ष का दाल नहीं गल रहा है। और एक और बात नमन जी, जहाँ हिंदी पट्टी और मध्य भारत में आप देखिए कि भाजपा अपना साख बढ़ा रही है, तो वही वही दक्षिण में आप देख लीजिए कि एक पूरा राज्य कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस ये बात समझ रही है बाबा कि जातीय पोलराइजेशन से कांग्रेस कभी जीतेगी नहीं। कांग्रेस वैसी पार्टी नहीं है कि यादवों के वोट पर बन जाए, कुर्मी कुशवाहा के वोट पर बन जाए, मलाह के वोट पर बन जाए, दलित के वोट पर बन जाए। उसे संपूर्ण हिंदुओं का वोट लेना है। और क्षेत्रीय हिंदुओं के कोर में एक जो इस पूरे काल के दौरान एक चेंज आया है कि वो भाजपा को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, मोदी को। और क्षेत्रीय दलों का भी एक बड़ा इसमें रोल है। क्षेत्रीय दलों के कंधे पर सवार होकर के कांग्रेस उसको छांट के उस जो मन में बैठा हुआ है हिंदी पट्टी के जो हिंदुओं में, उसको चेंज करके उसको एक सेकुलर हिंदू बनाने में कांग्रेस को काफी समय लगने वाला है। जी और मैं दिल्ली वाली बात जल्दी से बोल दूं बाबा कि कहीं ना कहीं ललन सिंह का आना, और अब मुझे तो ये खबर आई है, अभी तक तो ये आप कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन मैं कंफर्म बोल सकता हूँ इस बात को कि मुझे लगता है कि इस बार ललन सिंह जो आ रहे हैं वो आ नहीं रहे, उनको भेजा जा रहा है। और उन्हें नहीं बल्कि उनके ऊपर एक स्पाई भी भेजा जा रहा है। जो स्पाई है वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं। इस बार ललन सिंह के ऊपर एक सुपर रॉ एजेंट भेजा जा रहा है, टाइगर के ऊपर पठान। अब यहाँ पे दिल्ली में ये नया राजनीतिक समीकरण जो गढ़ेंगे ललन सिंह, जो प्रोमिसेस करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ नीतीश कुमार, या जो बातें सुनकर आएंगे, उन बातों पर जवाब उनको पटना में नीतीश कुमार के समक्ष देना पड़ेगा। मतलब ये तय माना जाए कि नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं और INDIA गठबंधन नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी तो नहीं आ रही है। उन्होंने घोषणा कर दिया है कि न वो जाएंगे न उनके कोई प्रतिनिधि जाएंगे। उन्होंने तो साफ कर इंडिया गठबंधन को इतनी सी रेवा खंडे मान के चलिए अब। जी बिल्कुल। ये UPA 3 ही होगा बाबा, और ये 24 के बाद ही होगा। जी चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने सुना, संपादक नमन मिश्रा जी ने दिल्ली से आपको जो कमेंट्री सुनाई वो बिल्कुल उसी तरह की कमेंट्री है जो अपनी खुली आंखों से आप देख रहे हैं। और इसके बाद 6 तारीख को क्या होना है उसकी संभावनाएं तो हमने आपको बता दी। अब उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो भी कल हम आप संपादक नमन मिश्रा जी के साथ जुड़ेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।